अस्सलाम वालेकुम। कोर्स का नाम है आपके पास अलजेब्रा 2 और सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन है अ नॉन रिंग की। अ नॉन एम्प्टी सेट आर विद बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज़ कॉल्ड रिंग इफ़ आर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। और फर्स्ट कंडीशन है आपके पास आर अंडर एडिशन क्या होना चाहिए, अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। आर अंडर मल्टीप्लिकेशन इज़ क्लोज्ड एंड एसोसिएटिव, लेफ़्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड इन आर। मतलब आपके पास किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को आप रिंग बनाना चाहते हैं तो उसमें तीन कंडीशंस क्या होने चाहिए, सेटिस्फाइड होने चाहिए। आर अंडर एडिशन इज़ एन अबिलियन ग्रुप, आर मल्टीप्लिकेशन इज़ क्लोज्ड एंड एसोसिएटिव, लेफ़्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड इन आर। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो आपके पास जो नॉन एम्प्टी सेट होगा वो एक रिंग कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आ रही है कमोटेटिव रिंग की। अ रिंग आर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज़ कॉल्ड कमोटेटिव रिंग इफ़ कमोटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड इन आर। कमोटेटिव रिंग, कमोटेटिव मतलब आपके पास उसमें कमोटेटिव लॉ होल्ड करना चाहिए अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो आपके पास जो रिंग होगा वो कमोटेटिव रिंग कहलाएगा। इसी तरह रिंग विद यूनिटी, a ring or under addition and multiplication is called a ring with unity or identity if multiplicative identity 1 belongs to R। अगर आपके पास किसी भी रिंग में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होल्ड करती है तो उस रिंग को रिंग विद यूनिटी या आइडेंटिटी रिंग भी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आ रही है डिवीजन रिंग की या स्क्यू फील्ड। A ring or under addition and multiplication is called a division ring or skew field if or under addition and multiplication is ring with unity and contain inverse of all non-zero elements under multiplication। मतलब आपके पास कोई भी रिंग उस वक़्त डिवीजन रिंग कहलाएगा जब आपके पास उसमें यूनिटी होनी चाहिए एंड तमाम एलिमेंट्स जो हैं उसमें उनका इन्वर्स भी क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो वो आपके पास जो रिंग होगा वो डिवीजन रिंग कहलाएगा। अ फील्ड कमोटेटिव स्क्यू फील्ड डिवीजन रिंग इज कॉल्ड अ फील्ड लेट एफ अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बी अ नॉन एम्प्टी सेट। एफ अंडर एडिशन इज एन अबिलियन ग्रुप, एफ अंडर मल्टीप्लिकेशन इज एन अबिलियन ग्रुप, लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉज होल्ड। अगर आपके पास ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो एफ़ आपके पास वो क्या होगा, आपके पास एक फील्ड कहलाएगा। सेट ऑफ, फॉर एग्जांपल सेट ऑफ आर इज़ कॉल्ड अ फील्ड। फील्ड यानी कि फील्ड के तमाम मेंबर स्केलर होते हैं, मतलब आपके पास इसमें स्केलर नंबर्स होते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे फील्ड के एलिमेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वेक्टर स्पेस। अब वेक्टर स्पेस हमारे पास है लेट एफ बी अ फील्ड एंड वी बी अ नॉन एम्प्टी सेट विद टू बाइनरी ऑपरेशंस। इसमें दो बाइनरी ऑपरेशन होने चाहिए, वेक्टर एडिशन होना चाहिए। वेक्टर एडिशन मतलब लेट v1 v2 बिलोंग्स टू वी के दो कोई से एलिमेंट लिए, उनको वेक्टर एडिशन किया, तो आपके पास उसका जो आंसर आएगा वो भी क्या होना चाहिए, वी में ही बिलोंग करना चाहिए। इसी तरह अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं फील्ड का और एक एलिमेंट ले लेते हैं वी का, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो वी में बिलोंग करनी चाहिए। देन वी इज सेड टू बी अ वेक्टर स्पेस, तब आपके पास वी एक वेक्टर स्पेस कहलाएगा ओवर एफ इफ़ अगर वी अंडर एडिशन इज़ एन अबिलियन ग्रुप, अगर वी अंडर एडिशन एक अबिलियन ग्रुप बनाता है। सेकेंडली अल्फ़ा v1 v2 इज इक्वल टू अल्फ़ा v1 प्लस अल्फ़ा v2, सेकेंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन आपके पास दो एलिमेंट ले लिए फील्ड के ए और बी और एक एलिमेंट ले लिया वी, यानी कि कैपिटल नॉन एम्प्टी सेट का, ए प्लस बी इंटू वी इज़ इक्वल टू ए वी प्लस बी वी, थर्ड कंडीशन। फोर्थ कंडीशन है दो एलिमेंट उसी तरह लिए ए इंटू बी वी इज़ इक्वल टू ए बी इंटू वी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड वी बिलोंग्स टू वी। इसी तरह वन डॉट वी यानी कि वन मल्टीप्लाई बाय वी इज़ इक्वल टू वी फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू वी। सो वन इज़ एन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन एफ। अगर ये पांच कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो आपके पास जो नॉन एम्प्टी सेट होगा वो एक वेक्टर स्पेस कहलाएगा।
इसी तरह अगर हम एक थ्योरम देखते हैं इसको, a non-empty subset of W of a vector space V over F is a subspace of V over F if and only if W1 plus W2 belongs to W. For all W1 W2 belongs to W, alpha W belongs to W. For all alpha belongs to F and W belongs to W. वो कहता है आपके पास एक कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है W V का, एक नॉन एम्प्टी सबसेट है V का ओवर F इज़ अ सब स्पेस ऑफ V ओवर F। वो कहता है आपके पास एक सबसेट है, उसको सब स्पेस प्रूव करना है आपने। इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन आपके पास लगी हुई है W1 प्लस W2, अगर आपके पास ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो वो भी क्या बन जाएगा, कि सब स्पेस बन जाएगा। अब इफ़ एंड ऑनली इफ़ का मतलब होता है कि आपने एक चीज़ लेनी है, सेकंड वाली को प्रूव करना है और सेकंड वाली को फर्स्ट वाली को प्रूव करना है। हम सपोज़ कर लेते हैं W इज़ अ सब स्पेस ऑफ V। हम सपोज़ करते हैं कि आपके पास W एक सब स्पेस बनी हुई है इन V, द W इज़ इट सेल्फ अ वेक्टर स्पेस। तो फिर इसका मतलब आपके पास W क्या होगा, एक वेक्टर स्पेस होगा। अगर वेक्टर स्पेस है तो वेक्टर स्पेस आपके पास उसकी वेक्टर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या करेगी, होल्ड मस्ट करेगी, अगर आपके पास वो एक वेक्टर स्पेस है तो। क्योंकि हम पीछे डेफिनेशंस पढ़ के आए हैं वेक्टर एडिशन की, सब वेक्टर स्पेस की, आपके पास उसमें वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन मस्ट होने चाहिए। तो इसका मतलब हमारे पास इसमें ये वाले दोनों कंडीशंस क्या करेंगी, सेटिस्फाइड हो जाएंगी। कन्वर्सली सपोज करते हैं कि आपके पास W1 एक सेकंड वाली कंडीशंस ले लेते हैं, हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि हमारे पास W इज़ अ सब स्पेस ऑफ V आ जाता है। वी हैव टू शो डैट W इज़ अ सब ग्रुप ऑफ फर्स्टली। इसका मतलब हमें सबसे पहले शो करना पड़ेगा कि W एक सब ग्रुप भी है। तो सब ग्रुप के लिए एक सब ग्रुप की कंडीशन लगाते हैं, लेट W1 W2 बिलोंग्स टू W। हम एक एलिमेंट ले लेते हैं फील्ड का -1, उसको मल्टीप्लाई करते हैं W के एक एलिमेंट से, तो -W2 बिलोंग्स टू वो W का ही एलिमेंट होगा बाय 2, यानी कि सेकंड कंडीशन आप जो पढ़ के आए हैं, अल्फ़ा W बिलोंग्स टू W फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू F। एक फील्ड का एलिमेंट लिया हुआ है, एक उसने नॉन एम्प्टी सेट का एलिमेंट लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वो उसी में से क्या करता है, बिलोंग करता है। तो सेम इसी में हमने क्या किया, एक फील्ड का एलिमेंट लिया और एक आपके पास W यानी कि नॉन एम्प्टी सेट का एलिमेंट लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो दोबारा वो किस में बिलोंग कर गया, W में बिलोंग कर गया। देन अगर वेक्टर एडिशन की बात करते हैं, दोनों को हमारे पास ऐड किया तो वो भी क्या कर रहे हैं, उसी में से ही बिलोंग कर रहे हैं, W में से, बाय 1 फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक। देयरफॉर W इज़ अ सब ग्रुप ऑफ V अंडर एडिशन। कमोटेटिव लॉ होल्ड इन W, इसमें कमोटेटिव लॉ भी होल्ड बिकॉज इट होल्ड इन V, क्योंकि हमारे पास अगर बड़े सेट में कमोटेटिव लॉ होल्ड कर रहा हो तो छोटे सेट में भी क्या करता है, कमोटेटिव लॉ होल्ड करता है। इसका मतलब सो W इज़ एन अबिलियन ग्रुप, W अबिलियन ग्रुप भी होगा अंडर एडिशन। ऑल द अदर एक्सिम्स ऑफ द वेक्टर स्पेस होल्ड इन W बिकॉज दीज होल्ड इन V एंड W इज़ अ सबसेट ऑफ V। इसका मतलब W क्या होगा, V का सबसेट होगा। सो W इज़ अ वेक्टर स्पेस ऑफ V। तो इसका मतलब हमारे पास तमाम कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर दिया तो वो W क्या बन गया, एक वेक्टर स्पेस बन गया। अगर वेक्टर स्पेस है तो इसका मतलब हैंस W इज़ अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस। तो इसका मतलब अगर वेक्टर स्पेस है तो अगर W इज़ अ सब स्पेस है तो फिर वो किसकी सब स्पेस होगी, वेक्टर स्पेस ऑफ V की। इसका आपका क्या होगा, प्रूव होगा।